नमस्ते दर्शकों, आप देख रहे हैं असीजा न्यूज का विशेष बुलेटिन। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी खबर जो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के रावतसर से है। यहाँ 3 दिन पहले नकली डीएपी खाद का सनसनीखेज घोटाला सामने आया है, जिसने हजारों किसानों की मेहनत को बर्बाद कर दिया। एक जागरूक किसान की सतर्कता ने 10 मई को इस काले कारोबार का पर्दाफाश किया, लेकिन प्रशासन की सुस्ती और कथित साजिश ने इस मामले को और जटिल बना दिया। कांग्रेस अखिल भारतीय किसान सभा के कामरेडों ने सख्त कार्रवाई की मांग की है। आइए इस घोटाले की पूरी कहानी विस्तार से जानते हैं। रावतसर, जहां खेती किसानों का जीवन है, वहां 10 मई को एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। सुडा कॉलोनी में एक किराए के मकान में नकली डीएपी खाद की फैक्ट्री चल रही थी। कट्टों पर भारतीय जन उर्वरक परियोजना और इफ्को मार्क जैसे सरकारी लोगो थे, जो असली खाद की नकल थे। यह घोटाला रावतसर और पल्लू के 10,000 से अधिक किसानों को करोड़ों रुपए का चूना लगा रहा था, जिससे उनकी फसलें बर्बाद हो रही थीं। मुख्य आरोपी सैनिक, जो धान मंडी में आढ़त की दुकान चलाता है, ने लालच में यह काला धंधा शुरू किया। मामले की जांच कर रहे टिब्बी पुलिस इंचार्ज हंसराज लूना ने मुख्य आरोपी सैनिक और उसके साथी रविंद्र नैन को गिरफ्तार किया, जो नकली बैग और कच्चा माल सप्लाई करता था। आरोपी के मकान से 134 भरे नकली डीएपी कट्टे, 339 जिप्सम बैग, 31 खाली बैग, 1 सिलाई मशीन और कांटा बरामद हुआ। लेकिन किसान मांग कर रहे हैं कि मकान सीज हो और पूरे नेटवर्क का खुलासा हो। सोमवार सुबह 11 बजे ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष देवीलाल मटोरिया और अंकुश भादु ने एसडीएम संजय अग्रवाल को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मांग की कि आरोपी सैनिक की आढ़त दुकान का लाइसेंस तत्काल रद्द हो। साथ ही टिब्बी थाना प्रभारी हंसराज लूना की बजाय एसपी अरशद अली के निर्देशन में उच्चस्तरीय जांच हो, क्योंकि आरोपी सैनिक टिब्बी तहसील का है और जांच को प्रभावित कर सकता है। शाम 4 बजे अखिल भारतीय किसान सभा ने धान मंडी के किसान विश्राम गृह में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पूर्व भादरा विधायक बलवान पूनिया, महासचिव मंगेश चौधरी, निरंजन बिश्नोई, अशोक शर्मा और अन्य नेताओं ने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने खुलासा किया कि पल्लू में देवीलाल बिस्सू की फर्टिलाइजर दुकान, जो सैनिक का ससुर बताया जाता है, इस घोटाले में कथित शामिल है। ऐसा आरोप किसानों ने लगाया है। कामरेड चौधरी ने दावा किया कि 10,000 से अधिक किसानों को करोड़ों की नकली खाद बेची गई। मंगेश चौधरी ने कहा, पिछले साल नौहर में भी ऐसा मामला सामने आया, लेकिन इफ्को ने कॉपीराइट केस दर्ज नहीं किया, इसलिए अपराधी बेखौफ हैं। यह सब कृषि विभाग की नाक के नीचे हुआ। अगर जागरूक किसान, बलवीर खाती और मीडिया के रूप में पंजाब केसरी व असीजा न्यूज की मेहनत न होती, तो यह घोटाला दब जाता। हम 20 मई को महापंचायत बुला रहे हैं। वहीं पूर्व विधायक बलवान पूनिया ने कहा, इस मामले को उजागर करने में अहम भूमिका निभाने वाले कृषि विभाग के रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर बलवीर खाती ने सनसनीखेज खुलासा किया। उन्होंने बताया कि कार्रवाई के अगले दिन पुलिस उनके घर पहुंची और धमकाया कि उनका नाम भी मामले में जोड़ा जा सकता है। पूनिया ने कहा, खाती इसे साजिश से नहीं डरेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी घटना बताते हुए बलवीर खाती ने बताया कि पुलिस ने कहा कि मैं नकली खाद बनवाता था। मैंने कहा, मेरे पास सारे सबूत हैं। अब मैं कामरेड बलवीर सिंह हूं और किसानों के लिए लड़ूंगा। खाती ने कहा कि कृषि विभाग बताए कि पल्लू में डीएपी की अधिकता पर शक क्यों नहीं हुआ। बलवान पूनिया ने कहा, यह नकली खाद, जो 1,200 रुपए में बेची जा रही थी, महज मिट्टी थी। असली डीएपी की कीमत 1,400 रुपए है, लेकिन नकली कट्टा बनाने में 50 से 100 रुपए खर्च होते थे। सैनिक प्रति कट्टा 1,200 रुपए से अधिक का मुनाफा कमा रहा था।
स्थानीय लोगों का कहना है कि हजारों कट्टे वाहनों में भरकर भेजे गए। यह नकली खाद फसलों को कोई लाभ नहीं देती, जिससे किसानों का पैसा और मेहनत बर्बाद हो रही है। इधर टिब्बी थाना प्रभारी हंसराज लूना के नेतृत्व में पुलिस ने सैनिक और रविंद्र नैन को गिरफ्तार किया है। हनुमानगढ़ एसपी अरशद अली और बीकानेर रेंज के महानिरीक्षक ओम प्रकाश के निर्देशन में जांच चल रही है। लेकिन किसान सभा और कांग्रेस ने सवाल उठाया कि मकान अभी तक सीज क्यों नहीं हुआ। साथ ही कृषि विभाग की भूमिका की जांच की मांग जोर पकड़ रही है। इस मामले में मीडिया के रूप में पंजाब केसरी व असीजा न्यूज चैनल की विशेष कवरेज और घटनास्थल पर सक्रियता की किसान सभा और बलवीर खाती ने जमकर सराहना की। मीडिया को असली हीरो करार देते हुए आभार जताया गया। वहीं किसान सभा ने एसडीएम संजय अग्रवाल से मुलाकात कर मांग की कि एसपी और कृषि विभाग को पत्र लिखकर पूरा मामला उजागर हो। इस घोटाले ने प्रशासन की नाकामी को उजागर किया है। सुबह 10 बजे दी गई सूचना के बावजूद दोपहर 3 बजे तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बलवान पूनिया ने कहा, एसपी की स्पेशल टीम को सूचना देने के बाद ही प्रशासन हरकत में आया। क्या कृषि विभाग इस साजिश में शामिल है? किसान सभा ने ऐलान किया कि 20 मई को रावतसर धान मंडी में हजारों किसानों की महापंचायत होगी, जो इस घोटाले को राष्ट्रीय मुद्दा बना सकती है। पूनिया ने कहा, यह घोटाला सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं, बल्कि किसानों के विश्वास पर चोट है। जब किसान डीएपी खाद के लिए रात रात भर लाइनों में लगते हैं, तब अपराधी मिट्टी बेचकर मुनाफा कमा रहे हैं। किसान सभा ने मांग की है कि जिन किसानों को नकली खाद मिली, उनके सैंपल लिए जाएं ताकि फसल खराब होने पर केस दर्ज हो सके। रावतसर का यह घोटाला न केवल किसानों के साथ धोखा है, बल्कि खेती की नींव को कमजोर करने की साजिश भी है। 20 मई की महापंचायत इस मामले को और गंभीर बना सकती है। सवाल यह है कि क्या प्रशासन इस नेटवर्क की जड़ तक पहुंचेगा? क्या किसानों को न्याय मिलेगा, या यह मामला फाइलों में दब जाएगा? इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। अगली खबर तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं। धन्यवाद और नमस्ते।